निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त हैं। ये हमारा दयाल मत का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग का चौथा दिवस है और यही सत्संग का अंतिम दिवस होगा। प्रेमी भक्तों, कल मैंने बताया था कि सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बनता है, जिसे कहते हैं सत्य और संग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कल भी मैंने बताया था और भी बताया था और ज्यादातर मैं इसको जरूर बताता हूं। क्यों? कि ये बहुत जरूरी बात है कि जब आप सत्य को ही नहीं जानेंगे तो फिर रास्ता क्या पकड़ेंगे। सत्य का संग करना ही सत्संग होता है। और सत्य क्या है? किसी आदमी का नाम जपना, किसी देवी देवता का नाम जपना, ये कोई सत्य नहीं है। सत्य वह है जो अनादि काल से चला आ रहा है, वो आज भी है और अनंत तक रहेगा, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही सत्य कहते हैं। और सत्य का मार्ग जो है हमें सद्गुरुदेव भगवान से मिलता है। वे ही हमें सत्य से मिलाते हैं। लेकिन कब मिलाते हैं, कौन से मिलाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। क्या बताया है? कि कर्णधार कर्णधार सद्गुर दृढ़ नाम, कर्णधार सद्गुर दृढ़ नाम, कर्णधार सद्गुर दृढ़ नाम, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नाम, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नाम, दुर्लभ सहज सुलभ करि पावा, दुर्लभ सहज सुलभ करि पावा, दुर्लभ सहज सुलभ करि पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नामा,
कर्णधार माने जो केवल कहने वाला ही न हो, करके दिखाने वाला हो। जो करके दिखाने वाला हो उसे कहते हैं कर्णधार। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। अगर कर्णधार सदगुरु मिल जाए तो दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ उनकी शरण में चला जाना चाहिए। दुर्लभ सहज सुलभ कर पावा। जो दुर्लभ परमात्मा का दीदार है, परमात्मा को जानना दुर्लभ है दुर्लभ नहीं? परमात्मा का तो दीदार होना बहुत दुर्लभ है। जिसका दीदार जो है परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं जान पाया, निरंजन को भी नहीं जान पाया। तब निरंजन ने की पत्नी अद्या ने उन्हें जो है निरंजन का बोध कराया था। दुर्लभ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलना है दुर्लभ की नहीं? उससे ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलाए, उनके अवतार राम से मिलाए, उनके अवतार कृष्ण से मिलाए, और शंकर जी के अवतार जो है गोरखनाथ से मिलाए, हनुमान से मिलाए, इनसे मिलाए, दुर्गा से मिलाए, काली से मिलाए। तो ये दुर्लभ दीदार कराने वाला जो है वही सदगुरु होता है, और उसी को कर्णधार सदगुरु कहते हैं। न पैसे दुकानों पे कि महात्मा लोग कहते हैं कि भाई सार शब्द का ज्ञान कराएंगे, लेकिन सार शब्द उनके गुरु ना है ज्ञान थे और फिर कराए भी तैयार भाई पे। तो बताइए, सार शब्द तो कोई ऐसा शब्द नहीं जो दिया जाता हो। सार शब्द दिया नहीं जाता है। अगर जो कोई दे रहा है तो देने वाला भी भ्रम में है और ले रहा है वो भी भ्रम में है। सार शब्द जो है स्वतः सहज शब्द का जब अभ्यास किया जाता है तब वो सहज शब्द पर सार शब्द उतरता है। कहते हैं कि सार शब्द जब आवे हाथा, सकल काल तब नावे माथा। सार शब्द मलिया गिर भाई। लोगों ने सार शब्द जो है किसे पढ़ लिया? सत्य शब्द है, सत्य में यम जोड़ दिया, सत्यम, ये सार शब्द हो गया। बताइए, ये तो जपने में आता है। सार शब्द कहीं जपने में आता है? जपने में नहीं आता है। जपने में जो आते हैं वे सब काल के हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो काल के शब्द जो है हद तक जो है पुरोहित करते हैं। गुरु जो है तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो गुरु के निरे प्रकार है, कोई प्रकार न कोई कमी ना है, लेकिन तीन प्रकार के खास गुरु बताए जाते हैं। अब मैं उनको बताता हूं, आप लोग इनसे समझ लेना कि हमें कौन सा गुरु मिला है। तीन प्रकार के गुरु हैं। पहले कहते हैं गुरु, और दूसरे को कहते हैं सदगुरु, और तीसरे को कहते हैं पूर्ण सदगुरु, पूरा सहायक। तो गुरु किसे कहते हैं? जो मंत्रों का जाप बताता है, कोई नाम जपने के लिए बताता है, मंदिर में जाने के लिए बताता है, आरती पूजा होती है मंदिर में, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तीर्थ में जाते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। ये जो है पहला गुरु होता है। इससे जो है भक्ति की ओर भाव बनता है। ये नहीं कि वो व्यवसायी कोई चला जाए। कहते हैं पत्थर नहीं सुनते फरियाद किसी की, पत्थर नहीं सुनते फरियाद किसी की, पर मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। कुछ तो होता ही है। तो पहले क्लास के जो गुरु जी हैं वो भी कुछ न कुछ जो है मार्ग बताते हैं। जब धीरे धीरे उस पर चलेंगे तो आगे का जो है डामर रोड मिल जाएगा, और जब डामर रोड मिल जाएगा तो डामर रोड जीटी रोड में से आया है तो जीटी रोड भी मिल जाएगा। कहते हैं जिनको सच्चे साहेब मिले
फिर गुरु गुरु से का मतलब, और जिनको पक्की रोड मिली फिर पकड़न दिन से का मतलब है। तो जिनको सच्चा सदगुरु मिल जाता है फिर उसे और गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं रहती। दूसरे प्रकार के गुरु जो सदगुरु होते हैं वो क्या बताते हैं, जो पहले गुरु ने मंदिर में जाने के लिए बताया था, जपने के लिए जिव्या ओटकंठ से नाम बताया था, जो सदगुरु हैं वो जिव्या ओटकंठ से परे, वाणी से, भाषा से परे जो नाम तुम्हारे श्वासों में रमण करता है, शरीर में 12 कमल है, उन सभी कमलों पर उसका जो है प्रतिबिंब पड़ा है, वहां भी उसकी स्फुरणा है, उसको बताते हैं। पहले गुरु जो है बाहर का मंदिर बताते हैं, लेकिन और दूसरे जो सदगुरु हैं वो अंदर का मंदिर बताते हैं। कहते हैं कि मन मंदिर तन भेष कलंदर घटई तीरथ नावा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं पावा। तो ये अंदर का मंदिर बताते हैं और अंदर के मंदिर में प्रभु का जिंदा दर्शन कराते हैं जो सदगुरु होते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और गुरुदेव भगवान की जिंदा आरती बताते हैं करने के लिए। अगर गुरुदेव भगवान वहां से दूर है तो उनकी फोटो की आरती करने की। तो ये जो है सदगुरु का काम है। और जो पूर्ण सदगुरु होते हैं वो इन दोनों गुरुओं से भी विशेष होते हैं। वो न मंदिर बताते हैं, न मस्जिद बताते हैं, न आरती बताते हैं, न पूजा बताते हैं, और न कोई जपने वाला नाम, न कोई शरीर के अंदर का नाम बताते हैं। वो जो है जहां से शरीर की हद खत्म होती है वहां से भी नाम शुरू होता है। कहते हैं कि घट माही औघट लखा, और औघट माही घाट। घट माही औघट लखा, औघट माही घाट। घट माही औघट लखा, औघट माही घाट। कहते औघट घट माही औघट लखा। घट कहते हैं पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक, सिर तक, जहां तक बाल है यहां तक क्या है, घट है। इसके नीचे घट है, इसके नीचे घट है, और इसके ऊपर औघट है। यानी घट से ऊपर औघट। घटमाई औघट लगा। घटमाई मैंने घट से शरीर के द्वारा ही औघट घाट को देखा, ये कहिए। घट माही औघट लगा, औघट माही घाट। और औघट में एक घाट देखा। कौन सा घाट? ऐसा घाट देखा जहां पर जो है शब्द का सहज बहाव हो रहा है। उसने स्नान करने के लिए बताया है कि सहज शब्द औघट रखा,
अरे जो कोई जाए नहाए, जो कोई जाए नहाए, अनुरागी जालो कैसे पहुँचे सतपुर। अरे अनुरागी जालो कैसे सतलोक में जाए, अनुरागी जानो कते सत्य लोक में जाए। ये तीसरे जो पूर्ण सदगुरु होते हैं वो अवघट के घाट को दिखाते हैं। उस घाट में जो शब्द हो रहा है उस शब्द को बताते हैं। उस शब्द के सहारे से ऊपर की ओर सतलोक तक एक सुरंग सा रास्ता दिखाई देता है। कैसा रास्ता दिखाई देता है? सुरंग जैसा, जिसमें उजाला है, गोल रास्ता है, गोल सुरंग गोल होती है। उसी में शून्य द्वीप पर पहले गुरुदेव भगवान मिल जाते हैं। कैसे हैं कि गोरखों सिर पे राखिए, अरे चलिए आज्ञा मान, गुरु सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। कहते हैं गोरखों सिर पे राखिए। गुरु महाराज जी का निवास जो है सिर के ऊपर शून्य द्वीप पर है। ये शून्य द्वीप कहाँ है? तुम्हारे सिर के 4 अंगुल ऊपर ऊंचाई पर शून्य द्वीप है, जहां से सुरंग जैसा रास्ता गया है और जहां पर जो है वो शब्द हो रहा है, जो शब्द तुम्हें सतलोक में सतपुरुष से मिलाने वाला है, वहां तक ले जाने वाला। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो उनके सिर पर ही एक प्रार्थना बोली जाती है। तो गुरुजी जो है सिर पर प्रकट हो जाते हैं और हमें मिलते हैं, शब्द भी प्रकट हो जाता है और ऊपर जो है दिव्य विमान में बैठ करके चलने लगता है। फिर नीचे देखता है कि पृथ्वी नीचे रह जाती है, मेरा शरीर भी नीचे पड़ा हुआ है और संसार जो है दिखाई देता है। ये जिंदा ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक यानी विज्ञान के सहित है। हमें सारी चीजें दिखाई भी देती है। ये नहीं कि ये सपने में हो या भूल में हो या कहीं हम अंधेरे में चले जाएं या कहीं जो है मन में विचार करें तब ऐसा हो। ये नहीं, न मन का न बुद्धि का न किसी का विचार नहीं, ये स्वतः प्रकट होता है और स्वतः ही जो है साधक इसको जानता है और जान करके जो है सदगुरुदेव भगवान उसे अपने मुल्क में दिव्य विमान पर बिठाल करके ले जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और एक बार अगर तुम जो है सतलोक में चले गए, सतपुरुष का दर्शन कर लिया, तो फिर पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी भी सतलोक का दर्शन न हो, लेकिन मरने के बाद आप वहीं जाएंगे, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कहे कबीर तिन लोक में रोक सके ना कोई। तीनों लोकों में, तीनों लोक कौन से? ब्रह्मा का लोक, भगवान विष्णु का गोलोक धाम, शंकर जी का शिवलोक। ये शिवलोक वाले, ब्रह्मा के लोक वाले, विष्णु के लोक वाले, ये कोई भी तुम्हें रोक और टोक नहीं सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे हृदय छोड़े
बेहद गया, अरे किया सुन भगवान। अरे छोड़ बेहद गया, किया सुन भगवान। अरे हृदय छोड़ बेहद गया, किया सुन इस नाम। अरे छोड़ बेहद गया, क्या तूने सुना। मुनि जन महल न पावही, कहाँ किया विश्राम। मुन जन महल न पावई, कहाँ किया विश्राम। कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया, यानी शरीर की हद जहां तक है उसे हद कहते हैं। और इसके ऊपर जो है बेहद जो है 4 अंगुर में बेहद है। 4 अंगुर में क्या है? 1 योजन की ऊंचाई 4 अंगुर की है। तो 1 योजन के बीच में बेहद है, और इस बेहद में सतपुरुष के जो नाती हैं, छोटे नाती हैं, काल निरंजन भगवान, उनका जो है यहां तक कब्जा है। उन्होंने 4 शब्द जो है प्रकट कर रखे हैं साधक को भ्रमित करने के लिए। वे 4 शब्दों में ही साधक जो है उलझ जाता है और उसके ऊपर नहीं जा पाता है। कहते हैं जब ऊपर थोड़ा सा बढ़ता है, शून्य द्वीप पर पहुंचता है, वहां स्नान करता है। किसका स्नान करता है? सहज शब्द का स्नान करता है, हद बेहद के ऊपर का स्नान करता है, अवगढ़ घाट का। जन महल न पावई, कहाँ किया विश्राम। जहाँ ऋषि मुनि साधु संत पीर औलिया गुरु सदगुरु ये वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर स्नान करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा तुम्हें मौका मिला है ऐसे ज्ञान का, जिसे ऐसा ज्ञान हो गया है। और जिसे ऐसा ज्ञान हुआ ही नहीं है, वो संसार में ही देवी देवताओं के चक्कर में उलझता उलझता और उसका जीवन जो है खत्म हो जाएगा। अंत में देवी देवताओं को प्राप्त होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सगुण के रूप में मानता है, मैं उसकी कामनाएं सिद्ध करता हूँ। जो मुझे देवी देवताओं के रूप में मानता है, उनकी भी मैं कामनाएं सिद्ध करता हूँ। जो मुझे निर्गुण निराकार सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में मानता है, मैं उसे साहित्य मुक्त प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से जो जैसा मुझे मानता है, जैसा भजता है, वैसा ही मैं उसके लिए प्राप्त हो जाता हूँ। तो कहते हैं वो देश कैसा है और वो शरीर कैसा है जो वहां जाता है। वो जो असली शरीर है 5 तत्वों का है, वो तो यहीं पड़ा रहता है, यही रहता है ना। ये जिन लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि शरीर नीचे पड़ा हमें दिखाई मालूम पड़ता है, बैठा हुआ आसन पर। ये स्थिति यहां किसी को दिखाई थी? वो हाथ उठाए। ठीक है, ठीक है, अभ्यास करोगे तो आप लोग सबको दिखाई देंगे। कहते हैं कि बिन पामों की राह है, अरे बिन बस्ती का देश है। बिन पामों की राह है, बिन बस्ती का देश। बिन पामों की राह है, बिन बस्ती का देश।
है। और जाने वाला जो रास्ता गिर है वो कैसा है? बिन पामों की देह है। वहां देह है, शरीर तो है, ऐसा ही है जैसे ऐसे दिखाई देता है, ऐसा ही वो दिखाई देता है, लेकिन पांव है लेकिन है ना। कैसे कि जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इनसे जो शरीर बना है, अरे ये पाए हैं, जहां मैंने डंडा मार दिया तो पीर होने लगे, लेकिन वो तत्वों का शरीर नहीं है, वो तत्वों की देह नहीं है। बिन पामों की देह, बिन पामों की राह है, रास्ता जो है चलने की जो है, वहां में जना जैसे सीढ़ी हो तो वह 5 धत्ते जाए, सीढ़ियां नहीं, वहां जो है दिव्य विमान पर बैठ करके जाना पड़ता है। या साधक अपनी दैविक शक्ति के द्वारा जब आना जाना शुरू हो जाता है तो ऐसे भी जाया आया सकता है। और बिन बस्ती का देश, पर देश में सतलोक में बस्ती नहीं है, न बहुआ घर बने हैं, ऐसे घर नहीं बने कि जहां अम्मा रात हो, हमारे पिताजी रात हो। कुछ लोगों ने तो एक लड़की नहीं है और वो टीवी पे सीडी, उसमें क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे 13 साल की लड़की कहती है कि वहां गए, हमें हमारे गुरु जी पकड़ लिए, हमें लाए चले गए, फिर रास्ता में जो है काल मिलो सुबह, मतलब जो है जीवों को भूज के खा रहा था। ये किताबों में लिख दी है कानों, जैसी कबीर मंसूर में, उनमें भाई हिसाब से मतलब जो है अपनों को परिचय बनाए रहे कि वहां गए तो वहां घर मिलो, हुआ हमाओ का ना बैठका, हमने देखो मुझे बता तुम्हारा बैठका हुआ कहां से आओ, कि हुआ गए तो हुआ सेव संतरा के पेड़ खा ले। अरे सेव संतरा जो है वो तत्वों का है, वो एक पौधे से उत्पन्न होता है, और पौधा जो है वो तत्वों से उत्पन्न होता है, और पौधे में भी तत्व हैं, और उसके फल में भी तत्व हैं, और जो खाने वाला है उसमें भी तत्व है। लेकिन वहां जो है सतलोक में ये कोई चीज नहीं है। ये जिंदा दर्शन आप स्वयं करेंगे तब स्वयं तुम्हें उसका अनुभव होगा। बताइए, सतपुरुष के दर्शन जो है कितने भक्तों ने किए हैं? वे लोग हाथ उठाएं। सतपुरुष के दर्शन, ठीक है डाल लो। सतपुरुष के दर्शन अगर नहीं किए हैं, सतलोक तक देखा हो, कितने लोगों ने सतलोक देखा है? ठीक है डाल लो। बाहर शेरों, अरे शब्द हमारा सिंह है, अरे चरक है अरे मरना, शब्द हमारा सिंह है, चरक है और मरना, शब्द हमारा सिंह है, चरक है और मरना। सब भेड़ है, पकड़ो कान मिलया। कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरा शब्द है वो सिंह की तरह दहाड़ रहा। जिन्होंने उस शब्द को नहीं जाना, जिन्होंने जो है उस लोक को नहीं देखा, जिसने उस पुरुष का दर्शन नहीं किया, उसका तो जीवन वृथा ही काल के मुल्क में बीत रहा है। और कुछ समय बाद जो है जब काल आएगा तो उसको पकड़ करके अगर काल के अपने मुल्क में नहीं ले जाएगा तो अपने लड़कों के मुल्क में भेज देगा, ब्रह्मा के, विष्णु के, शंकर के मुल्क में भेज देगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं वहां पहुंचने के लिए उस शब्द की आवश्यकता है। और शब्द सब भेड़ है, भेड़ होती है, भेड़ एक जानवर होता है, वो कहता है बाकी कान पकड़ो खींचो तो कहते मिमियाता है, लेकिन शेर जो है नहीं मिमियाता है, शेर दहाड़ मारता है। तो अभी मैं बता रहा था कि बिन पामों की राह है, बिन बस्ती का देश, और बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बिना पिंड का पुरुष है, पुरुष माने जो देह है, वो कैसी है कि उसमें पिंड नहीं है, लेकिन देखने में ऐसी मालूम पड़ रही है जैसी हमें अभी दिखाई दे रही है।
इस बात को समझना। और इस ज्ञान पर, सतलोक के ज्ञान पर, सत्य के ज्ञान पर जो है पहरा लगा हुआ है काल भगवान का। जो ज्यादा भजन ध्यान करेगा, जो सतलोक में जाने आने लगेगा, उसके यहां निरंजन साहब जो है गुरु का स्वरूप बना करके प्रकट होंगे, दर्शन देंगे और ये कहेंगे कि तुम्हारा तो भजन पूरा हो चुका है, अब तुम्हें क्या आवश्यकता है। और तुम जो है इस बात को मान जाओगे कि गुरुजी कह रहे हैं, लेकिन गुरुजी नहीं कह रहे हुआ, गुरुजी के भेष में और कोई कह रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। और मैं अंतर बताऊं, मेरा स्वरूप जो है अगर काल धारण करेगा तो उसमें क्या अंतर होगा और इस शरीर में क्या अंतर होगा। एक तो पहला अंतर होगा आवाज का। मेरी आवाज जो है काल की आवाज से नहीं मिलेगी, इसलिए वो धीरे से बोलेगा, धीरे से बात करेगा, बहुत धीरे से, तुम नहीं समझ पाए। दूसरे बात जो है उसका आकार जो है हमारे आकार से कुछ न कुछ 6 इंच, 1 फुट, 2 फुट, 4 इंच बड़ा होगा। नमूना यही होगा, नक्शा यही होगा, कपड़े ऐसे ही होंगे, आंखें, कान, नाक, कान, हाथ, पैर ऐसे ही होंगे। इसे ही समझना है। हमारे हजारों भक्तों को उसने गुम कर रखा है। वे लोग जो है हमें मिलते ही नहीं। जब हमें मिलते हैं इसलिए हमें मंच पर इस बात को कहना पड़ता है कि तुम जो है काल के चक्कर में पड़ करके भजन ध्यान को मत भूल जाना, अपने शब्द को मत भूल जाना, उसी में जुड़े रहना। क्योंकि ये जो पिंड है, ये जो पुरुष है वो बिना पिंड का है, बिना तत्वों का है, लेकिन देखने में ऐसा ही नजर आता है। उसका स्वरूप दिव्य होता है। कहते हैं हद है छोड़े बेहद, हद में हद चाले सो मानवा, अरे बेहद चले सो साधो, हद चाले सो मानवा, बेहद चले सो साधो, हद चाले सो मानवा, बेहद चले सो साधो। अरे हद बेहद दोनों तगे, ताका मताया गाद, हद 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 बेहद दोनों तगे, ताका मताया। कबीर कहते हैं कि जो हद में पैर के तलवे से लेकर के हद तक चलता है वो मनुष्य है। हद में चले सो मानवा, सो मनुष्य है। और वो बार बार मनुष्य का जन्म मिलता है जब तक वो मोक्ष मुक्ति को नहीं प्राप्त हो जाता है। और बेहद चले सो साध, और जो बेहद ऊपर, जो बेहद है शून्य द्वीप के नीचे और हद के ऊपर, उसमें चलता है वो साधु होता है। वहां पर अनहद नाद की आवाजें नीचे हो रही हैं और ऊपर बेहद की 4 आवाजें हो रही हैं। उनको सुनता है, उनमें मगन होकर के समाधिस्थ हो जाता है, तो वो साधु है। और कहते हैं कि हद बेहद दोनों तजे, तो ताका मता अगाध। जो हद बेहद दोनों को छोड़ करके सतलोक में चला जाता है, उसका मता कैसा है? अगाध मत है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और कहते हैं रचना रची सब लोक की, अरे नखस करयो समाए, रचना रची सब लोक की, नखस करयो समाए, रचना रची सब लोक की, नखस करयो समाए। पुरुष ने बहुत सभी लोगों की रचना रची है और मनुष्य के शरीर में नख सिक माने पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक समा रहा, विद्यमान है, व्यापक है, मौजूद है। क्योंकि जो चैतन्य आत्मा है वो उसी का ही तो अंश है।
कहते हैं रचना रची सब लोक की नकश करयो समाए। रचना रची सब लोक की नकश करायो समाए। पुरुष नाम जाने बिना साथ लोक न जाए। पुरुष नाम जाने बिना सत्य लोक न जाए। पुरुष नाम जाने बिना सत्य लोक न जाए। कहते हैं कि रचना रची सब लोग की नकश करयो समाए। जो पैर के नाखून से लेकर के चोटी तक पूरे शरीर में समा रहा है वह सतपुरुष का अंश जो चैतन्य आत्मा है, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। जो पुरुष का नाम है, जो सहज शब्द है, जो ने अक्षर है, उसको जाने बिना जो है कोई भी सत्यलोक में नहीं जा सकता है। लेकिन हमने तो गुरु महाराज जी की कृपा से हजारों लोगों को बिना निअक्षर बिना शब्द के पहले ही बैठाल करके जो है सतलोक में पहुंचा दिया और सतपुरुष का दर्शन कराया। बोलिए रागी जी महाराज की जय। बताओ ये बात सत्य है कि झूठ है? बिल्कुल सत्य। पहले तो मैंने कोई तुम्हें नेचर का ज्ञान नहीं दिया, पहले बैठाना तभी ये सब तुमको हमने करा दिया। सत्यलोक का दर्शन करा दिया, सतपुरुष का दर्शन करा दिया, उसके नीचे ब्रह्मा का दर्शन कराया, विष्णु भगवान का दर्शन कराया, विष्णु से मिलाया, शंकर जी से मिलाया, राम का दरबार दिखाया, उसमें राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान इनसे मिलाया। ये जो है क्रंदन कर रही हैं, विलास कर रही हैं। कहते हैं कि गगन मंडल के बीच में अरे बिना कमल की छाप। गगन मंडल की बीच में बिना कमल की छाप। गगन मंडल के बीच में बिना कमल की छाप। नहीं जाप। पुरुष अनामी रम रहा नहीं मंत्र नहीं जाप। रहा नहीं मंत्र नहीं जाप। कबीर कहते हैं कि ये जो गगन मंडल है जहां से सुरती और पुरुष और शब्द मिलकर के गुरुदेव भगवान के साथ सतलोक में जाते हैं, उसके ऊपर अलग लोक है, अगम लोक है, अनामी धाम है। उस अनामी धाम में कहते हैं कि वहां भी कोई जाप की मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अनामी पुरुष वहां रम रहा है। बोलिए अनामी पुरुष महाराज की जय। और ताके ऊपर कहाँ है? उसके ऊपर दयाल देश है। जिस दयाल देश का संदेश देने वाला जो है तुम्हारे सामने दयाल देश का संदेश देने के लिए आया है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयाल पुरुष का ये संदेश, दयाल पुरुष का ये संदेश, हम सबका मालिक है। दयाल पुरुष का ये संदेश, हम सबका मालिक है। हम सबका जो मालिक है वो एक ही है। कहते हैं कि कहन सुनन की बात नहीं, अरे देखा देखी बात।
कैन सुनन की बात नहीं, देखा देखी बात। अरे दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। दूल्हा दुल्हन मिल गए फिर फीकी परी बारात। कबीर साहब कहते हैं कि कैन सुनने की बात नहीं, देखा देखी बात। ये बात जो है केवल ये नहीं कि हम कहें और तुम सुनो और सुनते रहो, हम कार रहे ताई कहते रहो हाँ हाँ, लेकिन नहीं कहते हैं कि कैन सुनने की बात नहीं, देखा देखी बात। ये बात जो है वो देखी हुई बात है। दूल्हा दुल्हन मिल गए फिर फीकी परी बारात। दूल्हा कहते हैं सतपुरुष को, दुल्हन कहते हैं जीवात्मा को। जब ये जीवात्मा सतपुरुष रूपी दूल्हा से मिल जाती है तो संसार रूपी बारात जो है वो फीकी पड़ जाती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि सूरत समारे काज है, अरे राखो सूरत समारा। सूरत संभारे काज है, राखो सूरत संभार। अरे सूरत समारे काज है, राखो सूरत समार। सूरत संभारे काज है, राखो सूरत संभार। अरे सूरत समारे मोक्ष है, चार पुरुष दरबार। सूरत संभारे मोक्ष है, जाय पुरुष दरबार। सूरत संभारे मुक्त है, जाय पुरुष दरबार। कहते हैं कि सूरत समारे काज है। अगर सुरती समझ जाए तो तुम्हारा कार्य जो है जरूर पूरा हो जाएगा। राखो सूरत संभार, इसलिए सुरती को संभाल करके रखो। सूरत संभारे मुक्ति है, और अगर सुरती को संभाल लोगे तो मुक्ति तुम्हारे आगे आगे और पीछे पीछे फिरेगी कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा अपने में लेना चाहती हूँ, आप हमारे में आ जाएं। सूरत समारे मुक्त है, जाए पुरुष दरबार। तो वो जो है सूरत को संभाल लेता है तो पुरुष के दरबार में, सतलोक के दरबार में, सतपुरुष के दरबार में पहुंच जाता है। बोलिए सतनाम साहेब। ताई से तो चली सतनाम साहेब, लेकिन लोग सतनाम साहेब जय जपवे में लग गए, लेकिन जनायमानियों के जो सतनाम साहेब को मतलब होगा, सतनाम का मतलब है सत्य नाम। इन्हीं दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है नाम। इन्हीं नाम सत्य है। इसका अर्थ यह है कि नाम सत्य है। अगर सत्य है तो नाम है, और नाम है तो सत्य है। और जो नाम का हम सुरती के द्वारा संभाल करके उसका स्मरण करेंगे तो हम उस पुरुष को प्राप्त करेंगे और उस दरबार को प्राप्त करेंगे जहाँ का ये शब्द है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और क्या कहते हैं कि जाप मरे और अजपा मरे, अरु अनहद मर जा।
जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जा जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मर जा समावे सबद में कहाँ काल ले जाए सुरत समावे सबद में कहाँ काल ले जाए कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो कबीर साहब कहते ही है। कबीर बीजक में कहते हैं, कबीर मंसूर में कहते हैं, अनुराग सागर में कहते हैं, बोध सागर में कहते हैं। तमाम सागर हैं बड़े बड़े, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिका महासागर, ऐसे एक कबीर सागर है, उसमें बहुत से सागर हैं। कहते हैं उस सत्य को पाने के लिए, सतलोक में जाने के लिए जाप मरे, जाप जो है वहां तक नहीं पहुंच सकता है, वहां तक मर जाएगा वहां जाने में। और जाप क्या है? जैसे किसी ने तुम्हें 5 नाम बता दिए, 7 नाम बता दिए, ओम हिरियम श्रियम किलियम सोहम सतनाम, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम, आदिनाम पाताली नाम, सिद्ध नाम, अदली नाम, अल्लाह नाम, पाक नाम, खुदा नाम, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्ति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमः शिवाय। कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द जो है वो सत्य को पाने के लिए मर जाता है, चलते चलते वहां नहीं पहुंच पाता है। किसी को कहते जाप मरे और अजपा मरे, और अजपा भी मर जाता है। जो अजपा तुम्हारी श्वासों में चल रहा है, तुम्हारे शरीर में 12 कमल हैं, हर कमलों में चल रहा है। तुम्हारे शरीर में 84 मोड़ है, 84 मोड़, हर मोड़ पर वो शब्द है। 84 मोड़ कौन से? कितने मोड़ हो गए? इतने इसमें, इतनी पैर में, इतनी यहाँ, और अंदर भी मोड़ है। 84 मोड़ों में वो अजपा जो है रमण कर रहा है। वो भी वहां सतलोक में जाने के लिए नहीं पहुंचा सकता है। वो केवल जो है गोलोक धाम में, ब्रह्मा के लोक में, शंकर जी के लोक में पहुंचाने तक समर्थवान है, उसके आगे नहीं है। अरे अजपा नीचे लोक में, अरे ऊपर ना ले जाए, अजपा नीचे लोक में ऊपर ना ले जाए। अरे कबीर भटक तू फिरे, कैसे पुरुष छुपा, कबीर यो भटकत फिरे, कैसे पुरुष को पा। कहते कि अजपा जो है वहां तक नहीं ले जा पाता है, वहां तक उसकी सामर्थ्य नहीं है, और जाप भी नहीं पहुंचा पाता है, और अजपा भी नहीं पहुंचा पाता है, और अनहद नाद जो है वो भी वहां तक नहीं पहुंचा पाती है। ये शून्य के शून्य द्वीप के नीचे और हद के और नीचे ब्रह्मांड में हो रही है, ये भी वहां तक नहीं पहुंचा पाती है।
कहते हैं कि सुरत समावे शब्द में, कौन से शब्द में? जो सहज शब्द है, जो ने अक्षर शब्द है, उसमें सुरती जब समाती है, तहां काल ना जाए, वहां काल जो है नहीं पहुंचता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। काल नहीं जाता है। अगर काल से परे जाना चाहो तो आ जाओ अखाड़े में और उस सच्चे नाम को जानो और उसकी परख करो। और परख करने के लिए तुम्हें जो है कारण के बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। कारण के बंधनों को जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक जो है तुम्हें शब्द जो है नहीं ले जाएगा, न शब्द जो है उसकी पूरी तरह से परख हो पाएगी। इसलिए शब्द को पहचानने के लिए, शब्द को जानने के लिए, शब्द को पकड़ने के लिए कारण के बंधनों को तोड़िए। कारण के बंधन क्या है? कारण के बंधन जो है ये जो संसार है, संसार में जो माया है, जो महामाया है, जो माया है, इसका जो कारण है वही बंधन का कारण है। हम जनाए कहा था कि ये लड़का मारे तुम यहाँ छोड़ के चले जाओ और लोगों ने गिलाए वे तुम्हारी बने रहे, तुम्हारी नाव चले जगह फलाने की लड़का है, फलाने की पत्नी है मरने के बाद, लेकिन तुम जो है वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां जाना चाहते थे। तुम अगर जो है वहां का रास्ता पकड़ लो, कारण के बंधनों को तोड़ दो तो वहां भी पहुंच जाओगे और ये संसार जो है यहाँ भी बने रहोगे, यहाँ भी देखते रहोगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कबीर साहब जो है कबीर मंसूर में, वो कबीर बीजक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहे कबीर निज नाम बिनो अरे मिथ्या जन्म गमाए। कहे कबीर निज नाम बिनो मिथ्या जन्म गमाए। कहे कबीर निज नाम बिनो मिथ्या जन्म गवाए। निर्भय मुक्त चराचो गुरबिन कबहु न पाए। निर्भय मुक्त चराचो गुरबिन कबहु न पाए। निर्भय मुक्त चराचो गुरबिन कबहु न पाए। कहते हैं कि कहे कबीर निज नाम बिनु मिथ्या जन्म गमाए। कबीर साहब कहते हैं कि जो निज नाम है, जो तुम्हारा खुद का नाम है, वो किसी और का नाम नहीं है। जो परमेश्वर का नाम है वही तुम्हारा नाम है, वही तुम हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। इसको जनाने के लिए सदगुरुदेव जो है हमेशा इस लोक में आया करते हैं जनाने के लिए, और स्वयं कष्ट उठाते हैं और भक्तों को जो है सच्चा मार्ग बताते हैं। और मार्ग बताने के बाद भी अगर तुम न चलो और न पहुंचो तो भैया कितना कोई दूर। कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर धर्मदास सो अरे संशय को बेस्तार। कहे कबीर धर्मदास सो संशय को बेस्तार। कहे कबीर धर्मदास सो संशय को बेस्तार। उतरे भव जल पार। एक
कबीर साहब कहते हैं कि संसार जो है वो एक संशय का विस्तार है। संसार में डग डग पर संशय है कि फलाना आदमी 5 नाम देता है, फलाना आदमी 7 नाम देता है, फलाना आदमी 3 नाम देता है। एक नाम से कैसे तुम भवसागर से पार हो गए हो? काहे छप्पर है, छप्पर में निरे आदमी ने की जरूरत पड़ते तब उठ के धरो जा तुम बड़ा आदमी है। लेकिन चूंकि छप्पर है, कहते एक नाम को जान के दूजा दे बहाए और तीर्थ व्रत जब तक नहीं आत्म ब्रह्म समाए। एक नाम को जानने के बाद जितने और नाम है उनको बहा देना चाहिए, लेकिन वो एक नाम वो हो जो किसी आदमी का बनाया हुआ न हो, किसी आदमी के कहने में ना आता हो, उस नाम का किसी चीज से उदाहरण दिया जा सके कि वो झिंगुरी जैसा है, वो शंख की आवाज जैसा है, वो बिजली की आवाज जैसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो कैसा है, वो तैसा है। वो कैसा भी नहीं है, वो जैसा है तैसा ही है। कहते हैं जो उस एक नाम को जान लेगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। और कहते हैं कि ने अक्षर निज पावही मिटिया सकल आदेश। ने अक्षर निज पावही मिटे सकल आदेश। अक्षर निज पावही मिटे सकल आदेश। मैं अक्षर जाने बिना जाई घट में ही परवेश। ने अक्षर जाने बिना जाई घट ही में परवेश। ने अक्षर जाने बिना जाई घट में ही परवेश। कबीर कहते हैं कबीर साहब जो है बोध सागर में कहते हैं, ये जो शब्द है वो बोध सागर का है। कहते हैं कि ने अक्षर निज पावही मिटे सकल आदेश। जितने भी अंदेशा है, संशय है, भ्रम है, अविद्या है, अज्ञान है, ये नए अक्षर को पाने के बाद जो है खत्म हो जाते हैं। अगर तुमने पकड़ लिया तो, और पकड़ न पाओ तो जैसो है तैसो ही रह गए। नए अक्षर जाने बिना घटई में प्रवेश। और नए अक्षर नहीं जाना है तो केवल घट में ही उसका प्रवेश है। घट के ऊपर जो है बेहद में, और बेहद के ऊपर जो है सतलोक में प्रवेश नहीं है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और कबीर साहब बीजक में कहते हैं कि रूप रेख है नहीं, अरे आधार धारी नाए थे। रूप रेख में है नहीं, अजर धरी नय थे। गगन मंडल के बीच में परखो पुरुष देह। गगन मंडल के बीच में परखो पुरुष देह। कबीर कहते हैं कि रूप रेख है नहीं,
और वो अधर धरी न दे। जो शरीर के ऊपर अधर में जो जाता है, अधर में जो देखता है, गगन मंडल में देखता है, ब्रह्मांड में जाकर के देखता है, तो वहां देह नहीं है, केवल देह प्रतीत होती है, केवल प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। बस जानोगे कैसे सतपुरुष कौन है, कहाँ पे वो है, कहाँ हम है, कहाँ हम यही है कि हम भी है? कहते हैं गगन मंडल के बीच में पुरुषों परखो, पुरुष विदे, उस विदे पुरुष को परखे। और क्या कहते हैं बोध सागर में, कबीर साहब क्या कहते हैं बोध सागर में, ज्ञान बोध सागर, तीन गुणों की भक्ति में अरे भूल परो संसार। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ो, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। ज्ञान बोध सागर में कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि तीन गुणों की भक्ति में भूल परो संसार। तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण के देवता भगवान विष्णु, रजोगुण के देवता भगवान ब्रह्मा, तमोगुण के देवता भगवान शंकर। इनकी भक्ति में सारा संसार जो है वो पड़ा हुआ है, भूल में पड़ा है। तीन गुणों की भक्ति में भूल परो संसार। और कहे कबीर निज नाम बिने कैसे उतरे पार। कबीर साहब कहते हैं कि जो निजी नाम है, जो तुम्हारा खुद का नाम है, जो बनाया हुआ नहीं है, उसके बिना तुम कैसे भवसागर